को मिलेगी, उड़ीसा के लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा। और उड़ीसा में ये यात्रा अब आगे बढ़ेगी, राहुल गांधी की यात्रा अब आगे बढ़ेगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उड़ीसा में इस वक्त राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। पूरी तस्वीर आप दिखाई, राहुल गांधी पदयात्रा के जरिए उड़ीसा में यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। वो गाड़ी में बैठ गए हैं, तो यहाँ से गाड़ी के जरिए जो उनकी खुली जीप है उसके जरिए अब यात्रा जो है वो यहाँ से आगे बढ़ेगी। उड़ीसा के अंदर यात्रा का पहला पड़ाव यहाँ से शुरू हो रहा है। तो उड़ीसा में यात्रा पहुँच गई है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत जोश है लोगों के अंदर। यहाँ पर इतने समय से अन्याय हो रहा है और उसके लिए राहुल जी के जो 5 न्याय है वो लोगों को बहुत पसंद आए हैं। मुझे उम्मीद है कि उड़ीसा की यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और लोगों के अंदर फिर से जोश आएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर है और उड़ीसा में एंट्री हुई है। तो उस वक्त में काफिला आप देख सकते हैं, लोग आप देख सकते हैं, क्या लोगों का हुजूम यहाँ पर उड़ीसा में एंट्री के वक्त में, क्या कहेंगे? हम बहुत उत्सुक है। तेज बोलिए थोड़ा। हाँ, हम बहुत उत्सुक है और राहुल गांधी के लिए इतने उड़ीसा के 4 कोटी ओडिया लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ। और बहुत उत्सुकता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे बोलिए। राहुल गांधी जी को उड़ीसा में भव्य स्वागत है। राहुल गांधी जी अगर यहाँ पे आएंगे तो ये स्वागत है या कुछ होगा भी 2024? नहीं, राहुल गांधी के आने के कारण मिनिमम 5 to 10% वोट इंक्रीज होगा, गारंटी। वोट नवीन पटनायक बीजेपी और बीजेडी का जो कोalition का गवर्नमेंट है, अनडिक्लेयर्ड कोalition का गवर्नमेंट, उसको राहुल गांधी ही तोड़ेंगे। और इस बार 2024 में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। बीजेपी और बीजेडी दोनों चैलेंज है एक तरह से कांग्रेस के लिए। यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट कोalition है, बीजेपी और बीजेडी मिल के काम करती है। तो लोगों को अभी पता चल गया है कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो बीजेपी और बीजेडी दोनों यहाँ पर कांग्रेस के लिए मेन चैलेंज है। यात्रा से राहुल गांधी कितना कुछ यहाँ पर लोगों के बीच में मैसेज दे पाते हैं, यात्रा से कितना लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये हुजूम बहुत कुछ कहता है, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। उड़ीसा के अंदर एंट्री हुई है और कहाँ पर, कौन सी जगह पर है हम लोग? यहाँ पे हम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वीर महाराजपुर, इसके बाद वीर मित्रपुर, इसके बाद हम राउरकेला जाएंगे, फिर झारसुगुड़ा जाके फिर सुंदरगढ़ में एंड करेंगे। ये रूरल इलाका है, ये कम्प्लीटली रूरल और एसटी बेस्ड एरिया है, शेड्यूल ट्राइब का एरिया है। हाँ, तब इतनी भीड़ उसके बावजूद ये शेड्यूल ट्राइब हमेशा कांग्रेस के साथ थे, है और रहेंगे। इसीलिए हमेशा ये एरिया और राहुल जी को, गांधी परिवार को उड़ीसा के लोग प्यार करते हैं, उनके बलिदान को लोग आदर करते हैं। देखिए आप, तो अब राहुल गांधी का जो काफिला है वो आगे बढ़ गया है और सवाल यही है कि यात्रा के जरिए क्या कांग्रेस पार्टी 2024 का भी कोई माहौल तैयार कर पाएगी? यहाँ पर बीजेपी और बीजेडी दोनों बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। और राहुल गांधी से कितना, देखिए, ये जो भारत न्याय यात्रा जो चल रहा है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये लोगों को, आदिवासी, दलित, सबके लिए न्याय का यात्रा कर रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि वोट यात्रा में भी बदल पाएंगे, जरूर बदल पाएगा, जरूर। 2024 में आप देखिए, लोगों का मन बदल चुका है। जरूर 2024 में कांग्रेस का सरकार सेंटर में भी होगा, उड़ीसा में भी होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोकल हैं यहीं से? हाँ, यहीं से हैं आप? हाँ, हम लोग यहीं से। तो राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं, उड़ीसा में एंट्री हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत मैंने कभी सोचे नहीं थे हम लोग कि वो यहाँ आएंगे बोल के, लेकिन एक हम लोग का सपना था उनसे मिलने का, लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन देखे, उनका फोटो भी लिए, सेल्फी भी लिया, अच्छा लगा उनको देख। तो बस केवल उतनी भर खुशी है या आपको लगता है कि वोटों के तौर पर भी लोग जो है वो राहुल को साथ दे पाएंगे? केवल भीड़ देखने के लिए लोग आए हैं? नहीं, सब साथ देंगे यहाँ पर, उनके साथ हम लोग सारे यूथ वाले साथ और वो आगे बढ़े। ये वोटों के तौर पर भी दिखेगा, केवल लोग भीड़ के लिए आए हैं? नहीं, पहली बार राहुल गांधी पहली बार उड़ीसा आए हैं, तो सबको के मन में एक यूथ नेता को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड, प्लस वो लोग मतलब देश के लिए एक जवान नेता की जरूरत है, तो सबको उसी मकसद से आए कि इसीलिए उस साथ हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं, आए हैं तो पहली बार। लेकिन यहाँ पर तो नवीन पटनायक है,
बीजेपी जो है वो नहीं, पहले कांग्रेस था तो कांग्रेस ही रहेगा। अच्छा, क्या ये तस्वीर आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा की, और काफिला काफी आगे चला गया है और उसके बावजूद जो है वो लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अभी भी लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, और धीरे धीरे ये काफिला अब आगे की तरफ बढ़ेगा। राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ, लोकल लोगों से बात करूँ। और क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? यासिर नवाज, NSY स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा। क्या ये केवल जो है वो भीड़ है या वाकई जो है वो लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं? क्या क्या मैसेज क्या समझ पा रहे हैं? देश में एक ही नेता जो राहुल गांधी हमेशा स्टूडेंट का आवाज छू के खड़े हैं। स्टूडेंट का समस्या के जब कोई दिल समझा है वो राहुल गांधी समझे हैं, और उड़ीसा देश में NSY ऐसा संगठन है हमेशा स्टूडेंट हक के लिए लड़ाई किया आपको है। NSY के लीडर हैं इधर? 5 न्याय के लिए राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, सारा उड़ीसा का स्टूडेंट समाज आज राहुल जी के साथ खड़ा है। उनका इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करके उनके साथ समर्थन दिया है, और जिस तरह स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाता है बीजेपी के तरफ से, जिस तरह रिजर्वेशन को बंद कर दिया जाता है ट्राइबल स्टूडेंट सबका, जिस तरह स्टूडेंट का फीस बढ़ती जा रही है, कॉलेज इलेक्शन बंद हो जा रही है, टीचर लेक्चर का समस्या है, पढ़ाई का माहौल नहीं है, हर जगह नफरत, हर कॉलेज से नफरत फैलाया जा रहा है। क्या क्या राहुल जी पहुंचे हैं उड़ीसा में झारखंड से, क्या देख रहे हैं लोगों का हुजूम? एक कारवां निकल पड़ी है। 9 से 90 का जो हम लोग का मिशन है सरकार बनाने का, वो ज़रूर बनाएंगे, एंड 10 से 12 सांसद चुन के दिल्ली भेजेंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और बीजेडी जिस तरह से जुगलबंदी रहती है तो मुश्किल तो बहुत है। बिल्कुल, इसलिए तो एक ही विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है, एंड हम लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए हैं बीजेपी बीजेडी एक है, एंड उन दोनों के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी से हम लोग वापस सरकार में आ रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक जिस तरह से साइलेंट रहते हैं वो तो अभी, और एक लंबी राजनीति उनकी हुई, तो ऐसे में आपको क्या होप है? नवीन पटनायक का टाइम हो गया है, 25 साल बहुत लंबा अर्सा होता है, एंड अभी एक चेंज आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, वो अब जो आए थे इस रैली में या राहुल गांधी के स्वागत में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उस काफिले के साथ में चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे यहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों से बात करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या कहेंगे, ये राहुल गांधी जिस तरह से पहुँचे हैं, महिलाओं की, नौजवान लड़कियों की क्या सोच है, और इस वक्त में राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के क्या देख रहे हैं आप? देखिए, थोड़ा इधर आइए। हमारी जो सरकारें थोड़ा तेज हैं, बोलेंगे। हाँ। हमारी जो सरकारें हैं वो हमेशा हमारी नारी शक्ति को लेके हमेशा उनकी सोच मतलब थोड़ा वीक रहता है, नीचे रहता है। हम लोग ये राहुल जी हमें ये मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग लड़की हैं, हम लोग लड़ सकते हैं। हाँ। लड़की है, लड़ सकते हैं, चलिए। लड़की है, लड़ सकती है। तो ये नारा केवल रहेगा या फिर वाकई जो है वो जमीन पर जो है वो इसका असर दिखेगा, ये भी एक अपने आप में सवाल है। क्या मैसेज देख रहे हैं आप, क्या माहौल जिस तरह से दिखा है राहुल गांधी के आने पर, क्या समझ पा रहे हैं? जो माहौल आपने देखा, मैंने यही माहौल देखे हैं, और कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व पर ज़्यादा आकर्षण सृष्टि हो गया है देश में, और जो बात बता रहे हैं सही बात बता रहे हैं, किसान का बात बता रहे हैं, श्रमिक का बात बता रहे हैं, कृषक का जो होता है, युवक का बात। लेकिन बीजेपी 400 पार का, नरेंद्र मोदी कल ही 400 पार का जो है वो नारा दे रहे हैं। तो इसलिए तो उनका खत्म हो जाएगा पॉलिटिक्स। जो जितना कैलकुलेशन करता है, जितना अहंकार रखता है, अहंकार में वो खुद डूब जाता है, वो डूब जाएगा। हाँ, तो यही जो है वो बड़ा सवाल है कि एक तरफ जो है वो बीजेपी और बीजेडी, यहाँ पर कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक की जिस तरह से जुगलबंदी देखने को मिलती है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए उड़ीसा में क्या स्पेस है, ये सवाल है। ये आपने जो बोला ना, उन लोग इतना मजबूत नहीं है, उनका मजबूती सिर्फ पैसा में है, ब्लैक मनी।
इधर का माल उधार करते हैं, गरीबों को चूसते हैं और बोलते हैं कि गरीब के लिए हम काम करते हैं। कांग्रेस एक ही पार्टी है जो गरीब के लिए फाइट करता है, करता रहेगा, मरते दम तक कांग्रेस फाइट करेगा। और राहुल जी हमारा देश का 100% भविष्य है। 2024 में मोदी सिर्फ जाएगा जाएगा जाएगा। जुमला का तो अंत होगा। आम महिलाएं कैसे देख रही हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का यहाँ पे आना एक बीजेडी और बीजेपी के लिए एक बड़ा ही चैलेंज है। और हमें लगता है कि ये जो हमारा न्याय यात्रा चल रहा है उड़ीसा पे, तो दमदार से उड़ीसा 9 से 90 आएगा। और महिलाओं के ऊपर जो 9 से 90? जी जरूर। बोलने में ही अपने आप में बहुत बड़ा दिखता है, करने में तो फिर और तेलंगाना में जरूर आएगा। तेलंगाना में अगर आ सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं आ सकता है? डेफिनेटली आएगा। और राहुल जी अभी इसीलिए आए हैं ना, उसका प्रभाव से जरूर आएगा। थैंक यू। ये मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पहले। अच्छा, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर हमीद हुसैन, टीवी चैनल्स में आता तो ये प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं 400 पार। नहीं, वो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए ना, साउथ में 150 सीट है, वो तो आप गया। यहाँ कह रहे हैं 9 से 90। नहीं, सुनिए, मैं पहली बात, आप जो सवाल पूछ रहे हैं 400, कहाँ से 400 आएगा? पूरा साउथ में 160 सीटें हैं। 160 सीटें में इनके 5 सीटें भी नहीं आ रही है, सबको पता है। और आपके कश्मीर में नहीं आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहा है, पंजाब में नहीं है, जीरो है। ये तीनों जगह जीरो है। तो आपका 170 में जीरो है, तो 400 हुआ कहाँ से आपको? तो लड़ाई तो बाकी सीटों में है ना। बाकी मेरे ख्याल से 330 या 40 सीटों में ही लड़ाई है। 340-40 पर क्या ममता बनर्जी को हरा के वो हरा देंगे क्या? या पंजाब में है, वो तो तीसरी पोजीशन में है, कहाँ पर आएंगे? ममता बनर्जी साथ में रहेंगी आपके, वो भी एक सवाल है। नहीं, साथ में रहे या ना रहे, ममता भी तो मजबूत है, हम भी मजबूत है। बीजेपी वहाँ मुश्किल से 6-7 सीटें में आई, उससे ज्यादा तो नहीं आई। तो आपको 400 सीटें आई कहाँ से? 18 सीट थी पिछली बार 19 में। हाँ, तो वो अलग था, पुलवामा का घटना थी, इस वजह से था। लेकिन आज तो ऐसा कह रहे मंदिर है। अभी देखिए, जैसे गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, बेकारी समस्या ज्यादा है, प्राइस राइज है, लोग परेशान है। आप देखिए, अडानी अंबानी को सारा पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब सिचुएशन कंप्लीटली बदल गया। पहले चैलेंज नहीं था, अब एक इंडिया एयरलाइंस एक चैलेंज उभर के आ रहा है। जब अल्टरनेटिव उभरता है तो स्विंग होता है। मैं समझता हूँ ये मुश्किल से 200 के अंदर बीजेपी सीमित हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ बोल रहा हूँ, मैं लेखक हूँ, इंडियन फेडरलिज्म किताब लिखी है, प्रोफेसर रहा हूँ, IAS सर्विस से छोड़कर मैं राजनीति में आया हूँ, लोकसभा इलेक्शन रहा हूँ। मेरी जो धारणा है ये 200 सीटों से ज्यादा बीजेपी नहीं। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी इतनी आसानी से विदाई ले लेंगे? विदाई होगी, क्योंकि लोग परेशान हैं। आप मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, आपका तेल का दाम, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। और लोगों का इनकम कहाँ बढ़ रहा है? 20 करोड़ रुपये, 20 करोड़ आपके लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं। अभी यहाँ जो आपका बहुत सारे लोग जो BPL कैटेगरी के लोग ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। और आपको ये पता होगा, 50% गरीब लोगों के पास सिर्फ 6% प्रॉपर्टी है, और 10% लोगों के पास 86% प्रॉपर्टी है। तो लोगों तक ये बात पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। अब पहुंचाना पड़ेगा, पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच रही है, क्योंकि ये अभी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। हमारी इंडिया एयरलाइंस सब टेकअप कर रहा है। अभी जब टेकअप करेगा तो आप देखिएगा बहुत तब्दीली। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन वो कह रहे हैं कि एयरलाइंस ही सुरक्षित नहीं रह पाए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी बात हुई कि नीतीश कुमार चले गए। नीतीश कुमार अगर संयोग बनते हैं और चले जाए तो कितना नुकसान होता है। ये चले गया, उनको जो अगर 15 सीटें अगर जेडीयू को मिलता है तो सारी सीटें आरजेडी और कांग्रेस लेगी, क्योंकि उतने पॉपुलर हो चुके हैं। तो उससे हमें फायदा है अलायंस पार्टी को। अच्छा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूं मैं। लोग कई ये भी कहते हैं कि यात्रा निकल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी चुनाव को लेकर के क्या है? अभी तक कितनी सीटों पर लड़ेंगे? चुनाव का एजेंडा क्या होगा? लोगों को क्या देंगे? सत्ता में आएंगे तो क्या केवल सिर्फ मोदी को हटाना जो है वो एक एजेंडा है, बिल्कुल, या फिर लोगों को भी कुछ देने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा? बहुत उत्तम सवाल। मोदी को हटाना क्यों है? मोदी को इसलिए हटाना है कि हमने 300 करीब पब्लिक सेक्टर हमने क्रिएट किए हैं, और इकोनॉमी को इतना बर्बाद कर चुके हैं कि अभी 32 पब्लिक सेक्टर से बेच चुके हैं। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आपका पोर्ट ट्रस्ट बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। तो ये जो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। तो आप क्या देंगे? जीडीपी का जो है, लोग ये कहेंगे ठीक है, आप उनकी बुराइयां गिना रहे हैं, आपके पास में क्या है? सबसे पहले तो हम फार्मर्स की समस्या सुधारेंगे। हम सबसे पहले समर्थन मूल्य का विचार करेंगे और समर्थन मूल्य लाएंगे, जैसे कि जैसे प्राइस हो जाए उस तरह से बढ़ेगा। और इनका जो इनपुट कॉस्ट जितना लगता है उससे कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। स्वामी उसमें काउंटर ये आता है कि कांग्रेस तो इतने लंबे समय वक्त तक जो है सरकार में रही, तब MSP की बात क्यों नहीं हुई? तब जो है वो किसानों की बात जो है वो पुख्ता। बिल्कुल, हमने जो सब्सिडी दी, आप जो नरेगा से लेके आप सब्सिडी जो दिया, ट्रैक्टर से लेके जितना इम्प्लीमेंट सब्सिडी दी, फर्टिलाइजर से भी सब्सिडी दी, हमने क्या बोलते हैं खाद में सब्सिडी दी। तो किस लिए दिया?
जो भी किया हमने किया। मनरेगा किसने लाया? फूड फॉर सिक्योरिटी किसने लाया? नाइट इन्फॉर्मेशन कौन लाया? सब कुछ हम ला रहे हैं, लेकिन और भी जो लाने की जरूरत है शायद और ज्यादा कर सकते थे, हमने नहीं किया, इसकी वजह से बाहर किया गया। अब हम उससे सबक सीखे, हम उससे ज्यादा करें, कहीं ज्यादा करेंगे। जैसे कि आपके मैं बता रहा हूँ, डीजल पेट्रोल का दाम देखिए, पहले हम लोग का $113 था आपका पर बैरल, अब जो है तब था हम लोग को प्राइस जो है 40 रुपया था, आज जो है 75 रुपया, तब जाके 100 क्रॉस कर रहा है। तो ये गलत बात है। गरीबों को हम लोग को समर्थन करना पड़ेगा, उनकी सुविधाएं देनी पड़ेगी। गरीब, मजदूर, महिलाएं, युवक, खास करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखिए, आप बता रहा हूँ, मैं डिफेंस में डायरेक्टर था, आज के दिन में 15 लाख वैकेंसीज हैं, क्यों फिलअप नहीं करते हैं? रेलवे में इतने सारे वैकेंसी क्यों फिलअप नहीं करते? इनको करना चाहिए, बच्चों को आगे लाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये आम जनता भी कुछ समझ पा रही है या आम जनता के सर के ऊपर से जा रही है? ये बड़ी बड़ी बातें तो अलग चीज है। अभी आप सुने 200 सीट देश के प्रधानमंत्री लाएंगे, 272 मैजिक फिगर है, लेकिन 200 सीट उन इस देश के प्रधानमंत्री को कैसे आएंगे? 400 ये सोचने की बात है। जो 10 साल से जो लोग सफरिंग पे हैं, हर विषय पे, नॉट ओनली नोटबंदी, बेरोजगारी, उसके बाद 19 का चुनाव हो गया, फिर 2019 का चुनाव तो हो चुका है। 2019 का में नोटबंदी हुई, 410 नहीं, नोटबंदी नहीं है। आप कोविड-19 का पीरियड देखिए, कोविड-19 क्या चीज है? कोविड-19 कैसा अपने हिंदुस्तान के अंदर आया, जैसा कि भगवान श्री राम जी का प्रतिष्ठापन भी उसी ढंग से हुआ है। इलेक्शन के विषय पे, जैसा कि कोविड-19 आने का मतलब क्या है? वो देश के प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करना है, ये बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प लेट आना, देश की जनता को मरवाना, जो देश की इकोनॉमी को नीचे गिराना। ठीक है, लेकिन ऐसे राज्य है जहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और वहाँ पर कैडर भी जो है वो तैयार करना, वोटर तैयार करवाना, बूथ लेवल तक जो है काम करवाना, तो देखो आसान तो नहीं है। बूथ लेवल तक हमारा एक नंबर का वर्क है। संगठन ऐसे हैं, आप देखे भी नहीं होंगे, यू आर नॉट एब्सर्ड। संगठन ऐसे लोग हैं, अगर आप बूथ लेवल की बात ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में एवरी स्टेट, आज जस्ट रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, कहाँ पर? कर्नाटक में इलेक्शन हुआ है, तो कर्नाटक में कैसी मेजोरिटी आई? देश के प्रधानमंत्री, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश हो गया, 28 सीट्स ऑफ पार्लियामेंट इन कर्नाटक में है, 17 सीट्स अब तेलंगाना में है। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? इवन अगर मायावती और समाजवादी पार्टी इंडिया के अलायंस में अगर रहे तो उनका ही साथ में या नहीं? समाजवादी है, फर्स्ट क्लास परसेंट ऑफ द वोट उसके अंडर में है। सो उसके साथ हम कांग्रेस है, तो वी आर गेटिंग ए वेरी गुड ओके मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। 19 वाईएस गांधी, बात ये नहीं, देश के प्रधानमंत्री की सीट भी हारेगी बनारस से। अगर वो बहुजन समाज पार्टी अगर गेम नहीं खेलती इंडिया से अगर बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती अगर गेम में इन्वॉल्व नहीं होती, इंडिया के अलायंस में अगर आ गई, तो वी विल गेट 80 के 80 सीट्स। ठीक है, तो यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है कि यात्रा तो निकल रही है, लेकिन यात्रा के साथ साथ क्या राजनीति की जो जमीन है वो भी तैयार हो रही है, या उसको भी उथल पुथल करके उसमें बीज डालने के लिए जो है वो जमीन को जो है वो तैयार किया जा रहा है? ये भी अपने आप में एक सवाल जो है जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यात्रा केवल जो है वो एनजीओ टाइप से नहीं है, बल्कि राजनीतिक यात्रा, तो उसमें राजनीतिक सवाल भी पूछे जाएंगे। और सवाल यही है कि वो राज्य जहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ जो है उड़ीसा में आप नहीं कह सकते, लेकिन क्या उन राज्यों में भी इस यात्रा का कोई असर रहेगा? ये भी अपने आप में सवाल है। जिस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का हुजूम जब साथ में आता है, साथ में जुड़ता है, तो उसका क्या मैसेज जो है वो आता है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों से हमने बात की, यहाँ लोगों ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये लोग शांत नहीं होने वाले हैं। चलिए, तो बहरहाल यहाँ पर हमें खत्म करते हैं। धन्यवाद।